अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात के ताल्लुक़ से कुछ बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बातें जो है वो सुनाना और ज़रूरी समझा मेरे बच्चों को। जो भी मेरे बाद मेरी ऑफिस में ज़िम्मेदारी संभालने वाले जो भी बच्चे होंगे उनके लिए हिदायत हैं कि ये अमलियात सीना बसीना है और आबाई सिलसिला है, परदादाओं के ज़माने से चला आ रहा है। इसके अंदर शिर्क वग़ैरह नहीं है, बिदआत नहीं है और अकाबिरीन बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीक़े हैं और उस्मानी घराने में जो सिलसिला चला आ रहा है उसके ऊपर अमल पैराई होना है। और खुसूसन ये है कि इजाज़त याफ्ता बच्चा जो है वही कामयाब हो सकता है अमलियात में। अल्लाह का करम और एहसान, मेरे बाजी जो है बचपन ही से मुझे साथ रखे थे। मैं जिधर भी जाते साथ में लेकर जाते और ज़्यादातर वक्त ऑफिस में मुझे साथ लेकर बैठते थे। वो शिवाजी नगर में नाला रोड जो है, वो नाला रोड में ऑफिस थी, तो उसमें जो है बाजी के साथ बैठता था। और फिर बाजी की वो बीमारी, वो अस्थमा ज़्यादा हो गया था और तो उस वजह से ऑफिस को जाना बैठना मुश्किल था। तो घर में बैठकर ज़रा कुछ लोगों को देख लेते थे। उसके बाद बाजू में जो है मैसूर वाले थे, सिराजुल्ला फारूकी, उनकी बिल्डिंग में जो है वो एक दुकान ले लिए थे। ऑफिस हमारे मौजूदा ऑफिस के बिल्कुल बाजू ही थे वो, तो वो लेकर उसमें ऑफिस कर लिए और वो नाला रोड की ऑफिस खाली कर वापस दे दिए। तो ये ऑफिस में जो है मौजूदा ऑफिस के बाजू वाली सिराजुल्ला फारूकी की बिल्डिंग में जो ऑफिस थी उसमें बाजी बैठ नहीं सके, बस मैं बैठता था लोगों को जवाब देने के वास्ते। और बाजी सेंट मार्थास हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और वहीं जो है 14 मार्च 1968 में बाजी का इंतकाल फजर की नमाज के सजदे में हॉस्पिटल ही में हो गया। तो बाजी के इंतकाल के वक्त मेरी उम्र 14 साल थी और दादा जो है सेठ जमन दास की साइकिल की एजेंसी में अकाउंटेंट का काम करते थे, मेरे बड़े भाई। तो बाजी के इंतकाल के तीसरे दिन अम्मा जी बोले, बेटे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और पूछ कर वापस जा रहे हैं, ऐसा होते रहा तो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, उसके वास्ते जाकर बैठ जाओ, बेहतर है। तो अम्मा जी के कहने पर 17 मार्च यानी बाजी की ज़ियारत के दिन 17 मार्च 1968 में ऑफिस में जाकर बैठा और मैनेज कर लेकर जाता था किसी भी तरीके से। स्कूल को भी जाना है और होमवर्क वगैरह भी करना, फिर ऑफिस में बैठकर लोगों को जवाब देना।
लोग आते, देखते, पूछते कि कौन है देखने वाले, अब मौली साहब का इंतकाल हो गया ना, आप कौन देखती? तो मैं बोला मैं खुद बैठा हूँ, मैं खुद देखता हूँ, ये बच्चा ना क्या कर सकेगा करके। कुछ लोग तो इस्तेमाल कर लेते, तावीज़ात वगैरह ले लेते, फलीते वगैरह लेते, फिर बोलते अच्छा आपको देती हमें, तबीयत ज़रा अच्छी होगी तो आपको देती, ऐसा बोलकर चल जाते। कुछ लोग जो है कुछ पैसे देते, कभी कोई 4 आने दे डालते, कभी कोई रुपया 2 रुपये दे देते। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, तो बस बर्दाश्त करता, जो भी मिलता अल्लाह का शुक्र अदा कर कर रख लेता, और फिर लाकर अम्मा जी के हाथ में दे देता। वैसे ही सिलसिला चलता रहा। और इजाज़त सही मानों में कह रहा हूँ, सिवाय मेरे किसी और को नहीं, मेरे छोटे भाई को भी नहीं, दादा को भी नहीं। दादा ये फील्ड में जो है नहीं आए थे, और खुसूसन अमलियात जो है दादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तो कॉलेज के दौर में जो है वो जमात इस्लामी के लोगों से उनका दोस्ताना हो गया था। तो जमात इस्लामी के लोग इतवार के दिन मोती नगर सिटी, मोती नगर में उनका दफ्तर है जमात इस्लामी का ऑफिस, तो वहाँ जमते थे सब। तो वहाँ जमकर हर टॉपिक के ऊपर जरा बहस वगैरह होती थी। उसमें मेन टॉपिक अमलियात था, कि अमलियात नाजायज़ है। तो वैसा चल रहा था सिलसिला वो। तो दादा जो है बिल्कुल अमलियात से दूर ही थे, मगर 2 साल जो है मुसलसल में बैठकर काम करता रहा, और रातों को जागकर जो है वो सारे फलीते वगैरह तावीज़ात तैयार करना पड़ता था। सोने के लिए वक्त बहुत कम मिलता था। पर यार गुजारते गया मैं। बाद में एक दिन इतवार थी, सुबह को बिस्तर से उठा मैं तो उठ नहीं सका। अम्मा जी को पुकारे, अम्मा जी मुझे उठने हो रहा नहीं बिस्तर से। तो अम्मा जी बोले क्या होगा मेरे बच्चे को? अम्मा जी परेशान हो गए, रोना शुरू कर दिए। फिर आपा अम्मा जी जो है उसको पकड़ कर मुझे उठाकर बिठाए, तो उठकर बैठा, मगर मुंडी एक तरफ को ढलकी हुई। मुंडी सीधी करे तो दूसरी तरफ ढलक जाती, गोया गर्दन की हड्डी ही नहीं है, इस तरीके का हो गया था। ताज्जुब हो गया, मैं भी डर गया। क्या मैं बैठकर ख़ास तजुर्बा नहीं हो वगैरह, तो ऐसे ही मैं अमलियात वगैरह करता था, तावीज़ात वगैरह देता था। नहीं मालूम कि किसका इलाज करने की वजह से उनका असर मुझे हमला किया है, नहीं मालूम। अम्मा जी को पूरा यकीन था कि वाकई हमला हो गया है बच्चे को मेरे, क्या करना अब। तो बाद में मामू और मेरे भाई, बड़े भाई दादा, इन दोनों जो है मुझे बुला लेकर पेंशन मोहल्ले की मस्जिद का दुकान, मस्जिद के दरवाजे को लगा हुआ ही दुकान, वो मस्जिद की बिल्डिंग ही में एक डॉक्टर को दिए थे। वो क्रिश्चियन डॉक्टर था। वो अपनी पॉपुलैरिटी के वास्ते, पॉपुलर होने के वास्ते इतवार को भी खुला रखता था क्लिनिक। वो मामू बोले वहाँ इतवार को भी खुला रखता है वो डॉक्टर, वहाँ बुला लेकर जाएंगे फ़ौरन। तो वो डॉक्टर कने लेकर गए। वो डॉक्टर पूरा देखा, देखकर बोले क्या भी नहीं, ये ज़्यादा जागने की वजह से गर्दन की रगें सूख गए हैं, तो इनको जो है सुलाना, अच्छी नींद कराना, और सयाल ग़िज़ा लिक्विड डाइट देना ज़्यादा, और काम्पोज गोलियां जो है वो भी दे दिया था डॉक्टर। तो एक गोली खिला देना,
वो उस उसमें नींद आ जाती है, सो जाती, तो सो गए तो उठाना नहीं, यानी खुद जब उठती तो जाको फ्रेश होने के बाद फिर ज़रा लिक्विड डाइट देना, और वो दवाएं हैं वो भी देना, फिर कंपोज गोली दे देना, ऐसा करो। और इंजेक्शन वो ताकत के वास्ते जो है मैं देता हूँ, वो इंजेक्शन जो है आकर लेना, एक दिन आड़ या 2 दिन आड़, जैसा होता है आकर इंजेक्शन लो। तो वो सिलसिला चलता था इलाज का। तो ऑफिस में लोगों की तादाद जो है, आना पूछना, ऑफिस बंद है देखकर वापस जाना, ऐसा होता था। तो अम्मा जी जो है दादा को बोले, बेटे वो ज़रा तुम्हारे काम को ज़रा छुट्टी लगा को ऑफिस में बैठ को ज़रा निसार की मदद करो, नहीं तो लोग सब इधर उधर हो जाती। पहले तो दादा बोले ये नाजायज़ है, ये मैं नहीं करता, मुझे आता भी नहीं, मैं करता भी नहीं मेरे को। तो अम्मा जी को ज़रा ज़्यादा गुस्सा आ गया। अम्मा जी को गुस्सा नहीं आता, मगर उस दिन वो बात के ऊपर नाजायज़ है अगर कुछ बोले तो समाज अम्मा जी को बहुत गुस्सा आ गया। बोले तुम्हारे बाबा एक नमाज नहीं छोड़ते, गलत नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं करते, और किसी का हक नहीं मारते, और सुन्नत के ऊपर उनकी ज़िंदगी, ऐसा इंसान नाजायज़ काम कैसा कर सकता है? तो कैसा बोला तुम्हारे बाबा को इस किस्म का, मैं तुझे माफ़ नहीं करती। वो ज़रा सख्त अल्फाज सुनाते ही दादा जो है नरम पड़ गए। बोले माँ मुझे माफ़ कर डालो, मैं ज़रा दिन बैठता हूँ और उसकी तबीयत सुधरे तक, एक 8-10 दिन, फिर उसके बाद मैं काम को चल जाता हूँ। मैं बोला ठीक है वैसा करो। तो वो सेठ के पास जाकर 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लेको आए, आको बैठे, बैठ को जो है आदमियों को जवाब दे ले करते। मैं वो बच्चों की तावीज़ात बना को रखा था, वो पूरे तावीज़ात वहाँ ऑफिस में रख दे लिया। वो दादा को बोलिया कि ये तावीज़ा बच्चाई के वास्ते आए तो ज़मीन का असर गिर जाती, बच्चे नज़र लग जाती है या कोई असर वगैरह हो को रहता, तो बच्चों को ये तावीज़ दे डालो। हदिया जो भी देती, 5 रुपये 10 रुपये क्या भी देती वो ले लो। तो ठीक है वैसा करता हूँ। बैठे, फिर बैठकर खुद भी ज़रा ज़रा कुछ जानकारी हासिल करे। फिर वो जायचा देखने का नहीं आता था, वो खाने बनाना भी नहीं आता था। आपा बिठा कर दादा को बताए 16 खाने कैसा बनाती, इल्म रमल के, वो डाट घीर ऐसा जो आती हैं, वो एक एक 4 वो चीज़ों, एक डाट और घीर, वो 4 मिलाकर एक शक्ल होती, वो एक खाना। तो ऐसा 16 खाने बनाना हो, कैसा बनाना हो, कौन सा खाना किस किस के लिए है, क्या है, वो ज़रा कुछ मोटा मोटा जो है आपा हमारे दादा को सिखाए। आपा को मालूम था, आपा बाजी के पास खूब सिक्कर थे। तो फिर वैसा ज़रा ज़रा करके वो करते थे। फिर 8-10 दिन के बजाय 15 दिन गुजर गए। 15 दिन के बाद बोले अब मैं नहीं होता, मैं जाता हूँ काम को, तो आपको संभाल ले, मुझे नहीं होता ये सब। तो बोलकर जो है ऑफिस बंद कर कोई कीले ला को दे डाले और चले गए वो सेठ के पास। वहाँ गए तो सेठ जो है उनको सुना डाला, नहीं ज़रूरत नहीं है, इधर आदमी की ज़रूरत थी तो मैं इतने दिन ज़्यादा रज़ा ले लिया, तो मेरा काम क्या वैसा पड़े रहेगा क्या? नहीं हो सकता तो मैं दूसरी जगह जाको कांते पे काम देख लियो, मेरे पास आदमी है, मैं सेट कर लिया। तो दादा मायूस होकर वापस आ गए। वापस आने में मैं खुद बोला, दादा अब हमें 2 जने मिलको चला लेंगे, ज़रा मेरी तबीयत संभल गई तो मैं पूरा सब काम कर लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग पूरा सब मैं कर लेता हूँ, तो मैं कंसल्टिंग करो खाली, हमें 2 जने चला लेंगे, अल्लाह जो भी देता है हमें बांट लेंगे, और घर का खर्चा वगैरह भी चला लेंगे। तो उसके बाद वैसा दादा मेरा साथ देते रहे, फिर बैठ गए। फिर वैसा से मैं दोनों भाई मिलकर जो है तकरीबन
1990 पर 6 तक हमें साथी बैठे थे। 1996 में जो है वो हमारा हज का सफ़र था और दादा भी, हाँ दादा भी हज के सफ़र में थे। तो सफ़र से वापसी के बाद दादा अपनी ऑफिस काड़गुनडली में कर लिया और मैं ये ऑफिस कंटिन्यू कर लिया। ऐसा सिलसिला चलता रहा। यहाँ बताने का मकसद ये है कि जो भी बच्चे मेरे बच्चों में ये काम पर बैठेंगे, उनके वास्ते हिदायत हैं कुछ मोटे, तो उसके ऊपर अमल पैराई बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, वालिदैन के साथ अदब, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन का अदब और एहतराम, नाफरमानी नहीं होना, ये ज़रूरी है। नंबर 2, मैं जो है उनका उस्ताद हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा उस्ताद नहीं है। किसी दूसरे उस्ताद के पास जाकर इजाज़त लिए तो भी, उनको इजाज़त दिए तो भी वो काम के अंदर जो है वो तासीर नहीं आती और बग़ैर उस्ताद के काम करने का गुनाह भी होता है और बग़ैर उस्ताद के काम करने से जो नुकसानात होती वो भी होती। तो उस वास्ते इजाज़त का होना ज़रूरी है। वो इजाज़त जो है बाकायदा अदब के साथ लेना। और नंबर 3, ऑफिस को जो भी आने वाले हैं उनके साथ बड़ी नरमी से, बड़े मोहब्बत से बात करना और उनको हिम्मत उनकी बढ़ाना, उनको दिलासा देना, मायूस होने नहीं देना। उनको बताना कि आप बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह का कलाम है, उसके ज़रिए से इलाज हो रहा है, तो इंशाअल्लाह इसके अंदर आपको फ़ायदा होगा। आप जो है पाबंदी के साथ इलाज करते रहो, अल्लाह ज़रूर सेहत देता, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हिम्मत बंधाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि ये अमलियात जो है, इसका सबसे असल मगज़ क्या है, वो है तसव्वुफ़। हमारे अकाबिरीन भी और दूसरे अकाबिरीन भी अमलियात के फील्ड में रहने वाले, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ बांदवी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अशरफ हुसैन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो वगैरह वगैरह और दूसरे बहुत सारे, इस वक्त याद नहीं आ रही, बहुत सारे आमिलीन जो है उनको देखा गया कि वो बाकायदा तसव्वुफ़ से जुड़े हुए थे, शेख के मुरीद थे और तसव्वुफ़ पर उनकी मेहनत होती थी और उसके साथ साथ अमलियात करते थे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तसव्वुफ़ से जुड़ा हुआ शख्स जो है उसके अंदर अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन पैदा होता है और उसी बात को जो है यकीन करते हुए उसी बात पर वो अमल करते हुए इलाज करता है, तो अल्लाह ज़रूर उसके हाथ में तासीर देता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है, जो भी जिनका भी इलाज करते हैं वो सिलसिला जैसा चला आ रहा है हमारे अकाबिरीन से, बिल्कुल उसी सिलसिले को कायम रखना है। जो भी पढ़कर दम करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो मरीज़ को सुनाने की ज़रूरत नहीं या किसी और को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता से पढ़ना है। हिजाब पढ़ सकते हैं, सूरह लीलाफ़ कुरैशिन पढ़ सकते हैं और आयत शिफा जो हैं कुरान के अंदर वो भी पढ़ सकते हैं, सूरह फलक और सूरह नास, मुअव्विज़तैन, तो ये भी जो है पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ना हो आहिस्ता से पढ़ेंगे और उनके चेहरे पर फूंकना है, बाजू इधर बाजू उधर बाजू नहीं फूंकना है, बस चेहरे पर फूंकना है। असा जो है असा उनके पेशानी पर रखकर जो है उतारना है, पेशानी पर रखे पढ़कर फूके उतारना है, बस इतना ही। उसके अलावा दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। उनको इधर फिरा कर खड़ा कर दम करना, उधर फिरा कर खड़ा कर दम करना, ऐसा जो है नहीं है, उसूल भी नहीं है।
और पढ़कर जो है मरीज़ पर फूंकना है, आजू बाजू फूंकने की क्या भी ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा क्या है, लोगों के साथ हमदर्दी का मामला रखना। हमारा वक्त बहुत कीमती है तो लोगों का वक्त भी कीमती है, तो लोगों का के वक्त के कीमती वक्त को बर्बाद करने का ज़रिया जो है हम नहीं बन सकते। तो उसके वास्ते ऑफिस का जो वक्त तय होता है उस वक्त से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना मरीज़ों को तकलीफ़ होती, उनको जो है मायूसी होती, उनको परेशानी होती, उसका ज़रिया जो है आप जो काम पर बैठने वाले हैं वो बन जाएंगे तो गुनहगार होंगे। तो उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। और इसके अलावा जो है खिदमत का जज्बा जो है आपके अंदर होना चाहिए। अगर खिदमत का जज्बा नहीं तो फिर काम करना बेकार है। ऐसा तो पूरे जज्बे के साथ, पूरे यकीन के साथ खिदमत करो और अल्लाह को राज़ी करके जो है अमल करो और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो। मायूसी जो है किसी को भी नहीं होना आपकी वजह से। तो बस इतने बातें मुझे याद आए वो मैं सुनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि नहीं मालूम मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली हो, कब तक होगी नहीं मालूम। तो उसके ऊपर जो भी बैठने वाले हैं वो अमल कर लें। अल्लाह आपसे और मुझसे भी राज़ी हो जाए। अल्लाह कहीं सुनी बातों पर इस आजिज़ को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।